प्रसाद मौर्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार में आप मंत्री बने रहे, तब आपको कोई गड़बड़ नहीं लगी इस पार्टी में या इस कैबिनेट में या योगी आदित्यनाथ के साथ? फोन सुन रहे हैं, शायद बहुत सी पार्टियां वापस बुला रही हैं। इससे पहले कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाऊं, शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, गजेंद्र सिंह सांखला जी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है, शांतनु गुप्ता जी ऑथर हैं, लेखक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आज, हमारे साथ शामिल है, और वारिस पठान AIMIM के बड़े नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, आपके पास आने से पहले एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाना चाहती हूं। मौर्य जी नमस्कार, और टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि 5 साल योगी आदित्यनाथ के साथ आपको कोई तकलीफ नहीं थी, ये आखिर में आकर क्या तकलीफ हो गई कि आज साइकिल पर सवार हो गए और कमल को ठुकरा दिया? इनको बोल दो, पहले कर ले इधर लाइव, तब कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना भाई साहब, पता है हो चुका है। पहली बात तो पहले कि वो लोग लाइव। मौर्य जी मेरी आवाज आ रही है? इसके बाद सिर्फ वो, अरे सर वो नहीं, हाँ आवाज आ रही है, खुद भी जानती है, वो खुद भी, और मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ। खुद भी जानती है। आप जानती हैं कि मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद जब माननीय मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात की दुहाई दिया था कि लोग मुझको नीच कहते हैं इसलिए कि मैं पिछड़ा हूँ, मैंने सोचा कि इतना बड़ा नेता अगर पिछड़े होने का दुहाई दे करके सार्वजनिक रूप से आज नीच होने की त्रासदी झेल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके दिल में दलितों और पिछड़ों की पीड़ा भी होगी। ये सोच करके मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। लेकिन मैंने देखा यहाँ चेहरा बदल गया लेकिन चरित्र नहीं बदला। 5 सालों में मंत्रिमंडल में मंत्री होने के नाते सामूहिक जिम्मेदारी का मैं निर्वहन बड़े मनोयोग से और विभागीय कार्यों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। और जो आप ये कह रही हैं कि आज आपको याद आया, मैं बता दूं कि आज अगर मंत्री होता तो आपके सामने नहीं बोलता। हमको अपनी बात कोई बोलनी होती तो कैबिनेट में बोलता, जहां मैं पहले बोलता था, या राष्ट्रीय नेताओं के सामने बात रखता जो सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री बनाते हैं और भेजते हैं। इसलिए जहां मुझे बात रखनी थी मंत्री रहते हुए मैं वहां रखा। आज मैंने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब हमारा प्लेटफॉर्म मीडिया है और उत्तर प्रदेश की जनता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, जब हम इसमें थे ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी है बुरी है इसकी परख नहीं थी। 5 साल रहने के बाद हमको इस बात का पता लगा कि हाथी की दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं, यानी नारा कुछ होता है। 5 साल लग गए आपको ये पता चलाने में, 5 साल लग गए कि मौर्य जी आपको 5 साल लग गए ये पता चलने में, या ये कहूं कि हर चुनाव से पहले आपको दल बदलने का कहीं शौक हो गया है, हॉबी हो गई है? आपने 2016 में BSP मायावती जी को छोड़ा, अब आप योगी आदित्यनाथ को छोड़ रहे हैं, और शायद अगले चुनाव में अखिलेश जी को भी छोड़ देंगे, ऐसा भी तो लोग कह सकते हैं। अब आप लोग रोज चैनल छोड़ते हैं, रोज मीडिया छोड़ते हैं, रोज बारी बारी से हर साल चैनल बदल जाता है। कभी चैनल किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं, कभी किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं। आप अपने खुद से जाते हैं क्या? परिस्थितियों बस आपको निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5 साल के लिए जनादेश होता है। 5 साल के जनादेश का मैंने सर, एंकर में और नेता में यही तो फर्क होता है। हम तो खबरें रिपोर्ट करते हैं, आप तो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं ना, तो आपकी आइडियोलॉजी बदलती रहती है। आपने दिसंबर में कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो
दिसंबर में अखिलेश यादव के मैं उस समय मुंगेरी लाल भारतीय के जनता हसीन पार्टी सपने सरकार में आज मंत्री वो था। सपने आपके उस भी हो समय गए। हमें जो बोलना था मैं बोला। आज के बदले प्रवेश में जब मैं मंत्री पद से इस्तीफा दिया हूं तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मंत्री नहीं हूं। इसलिए अब स्वाभाविक रूप से मेरी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के जनता के प्रति है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जनता के हितों के प्रति जो अच्छा होगा हम उसको बोलेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैंने ये निर्णय लिया है तो स्वाभाविक रूप से इसमें कहीं ना कहीं 5 साल का वो क्रियाकलाप होगा जिस दौर से मैं गुजरा हूं और जहां कई बार बात रखने के बाद बात को अनसुनी कर दी गई। स्वाभाविक रूप से मंत्री होने के नाते मैं उसको सार्वजनिक नहीं करता था और उसको अभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर है कि आज मैं मंत्री नहीं हूं। इसलिए अब मंत्री सरकार के प्रति या मंत्रिमंडल के प्रति हमारी जवाबदेही भी नहीं है। और सही मायने में आपने देखा होगा कि आज सरकारी क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। आखिर आरक्षण क्या इससे मारा नहीं जाएगा? मौर्य जी, मैं आपसे सबसे पहली बात जो पूछना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी बात है आपकी जो मानी नहीं गई? क्या टिकट की बात, आपके बेटे की, दामाद की, बेटी की टिकट की बात, ये बातें नहीं मानी गई इसलिए आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया? क्या यही प्रॉब्लम थी? क्योंकि आपके बेटे किसी पार्टी से लड़ते हैं, दामाद किसी और पार्टी से लड़ते हैं, बेटी सांसद है बीजेपी की। पहली बात तो आपको अकल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कोई दामाद कोई चुनाव नहीं लड़ता है और बेटी का तलाक भी हो चुका है, एक चीज। दूसरी चीज, बेटी सांसद है, बेटी टिकट मांग भी नहीं रही है। तीसरी चीज, बेटा लड़ा था, 1700 वोट से हारा था और वो इनकी मेहरबानी से नहीं था, वो हमारी मेहरबानी से था और वहां पर इनका कोई वोट नहीं है। जहां 3000 भारतीय जनता पार्टी वोट पाती थी वहां मेरा बेटा लड़ता है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी 14 साल वनवास झेली थी, वो हमारे ऊपर कृपा नहीं की थी, हमारी मेहरबानी से 14 साल का वनवास इसका दूर हुआ है। जो हमारे साथ लाखों लाख का जनाधार आया था, आज उसके नाते पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं बड़े बड़े नेताओं को चुनौती देता हूं, उनकी हैसियत हो तो अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की साख बचा लें। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मैं संघर्ष से लड़के आता हूं, मैं किसी की कृपा पर और मेहरबानी पर नहीं हूं। इसलिए एक चीज और मान लीजिए कि संघर्षों से निखरा हुआ व्यक्ति किसी की मेहरबानी पर जिंदा नहीं रह सकता है। एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूं। कल तक आप कह रहे थे कि अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता लूटपाट की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार को भूली नहीं है, लूटपाट उन्हें याद है। तो आज ये जो लूटपाट है, ये जो करप्शन है, ये सब मिट गया? आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई छोटी घटना से बड़ी घटना हो जाती है तो छोटी घटना लोग भूल जाते हैं। आज बड़ी घटना हो रही है, आज आपको व्यापारियों की हत्या हो रही है, अनुसूचित जाति लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो रही है। आपके सामने हाथरस का कांड है, आपके सामने उन्नाव के 2 कांड हैं, लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है और साथ ही साथ पूरे प्रदेश। लूटपाट छोटी घटना है, गोरखपुर में लूटपाट छोटी घटना है, करप्शन छोटी घटना है, भ्रष्टाचार छोटी घटना है। 7 ठीक है, मैं समझ गई, मैं पूरा समझने की कोशिश कर रही हूँ। भ्रष्टाचार आपको बड़ी चीज लगती ही नहीं है, भ्रष्टाचार कोई बड़ी चीज है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपके परिवार में से कितने लोगों को टिकट मिलेगा? आप अगर लड़ना चाहें तो मैं आपको टिकट दिला सकता हूं और मेरी हैसियत यह है कि मैं आपको भी विधायक बना सकता हूं। इसलिए आप किसको कितना टिकट मिलेगा, हमारे पास मुझे विधायक बनना नहीं है, जो भी संघर्ष में साथी रहा है मैं उसकी वकालत करूंगा। और एक चीज और जान लीजिए, आप किसी चीज को बच्चों की तरह सवाल के रूप में मत पूछिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज जैसे भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं इनमें पता कराओ
कहाँ का है? ठेकेदार एक प्रदेश का है जो देश के सभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज का जो मेन ठेकेदार है, मेन एक्सप्रेसवे, मेन हाईवे का जितना मेन ठेकेदार है, वो कहीं बाहर किसी प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है ही नहीं है। ये लूट नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। और साथ ही साथ राजकीय मेडिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो निजी हाथों में दिया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता है। आपको अखिलेश यादव है, अखिलेश बैकवर्ड है, इसलिए उसका भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। और ये लोग ऊंची जात के हैं, इनका आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता है। आप भ्रष्टाचार का पैमाना क्या मानती हैं? आप भ्रष्टाचार मौर्य जी, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं है। आपने जो कहा था मैंने तो वही दोहराया है। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? और आप मुझे बच्चों की बात कह रहे हैं। मेरी 28 साल की एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, तो बच्ची तो मैं कतई नहीं हूँ। आज आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। तो अब तक आप बोले क्यों नहीं? अब तक आप बोले क्यों नहीं? स्वाभाविक रूप से इस गुस्से में हमने ये निर्णय लिया है। उचित अवसर पर फैसला लिया जाता है। यह जब चाहो तब निर्णय नहीं लिया जाता। उचित अवसर, नया जनादेश लेने की बारी आई, उचित अवसर मिला, इसलिए मैंने निर्णय लिया। आपको केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि उनसे बात कर लें और जल्दी में लिया हुआ फैसला कई बार गलत होता है। आपने उनसे बात की? चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नाराज हैं, गुस्से में हैं। सवाल पूछने से शायद उन्हें थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है।